पर मोहम्मद वाले मोहम्मद दो दिन गुजारिशात है। ये नहीं तो होगा कि अगर काबिल कबूल है जो लोग दूर बैठे हैं आप और जो लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि शुरू हो चुकी बहुत देर पहले और यहाँ से थोड़ी सी जिम्मेदारी आप कि जो लोग अपनी जाति गुफ्तगू में लगे हुए हैं वो जरा सा महफिल की तरफ आ जाए। महफिल का वक्त दिया गया था 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 9:20 एक घंटा हम लोग सवा घंटा बची लेट यानी निजामत का जो टाइम था सवा घंटे का वो खत्म शायरों को सुनने वाला टाइम शुरू हो गया। लिहाजा बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं बस इब्तिदाई मरहले में मेरे पास मौलाना उर्दू साहब ने जब पोस्टर भेजा महफिल का उसमें लिखा हुआ था जश्न अलीयो बुतूल यानी विलादत मौलाए कायनात के हवाले से और शहजादी के हवाले से इस महफिल का इन्हिकास किया गया है। बहुत देर तक मैं ये सोचता रहा कि जश्न अलीयो बुतूल क्यों है, जश्न बुतूल अली क्यों नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले शहजादी की विलादत की तारीख है, उसके बाद मौलाए कायनात की विलादत की तारीख है, इसलिए इस जश्न का उन्वान होना चाहिए जश्न बुतूल अली। लेकिन जब मैं बैठा हुआ हदीसे के साथ सुन रहा था तो मुझे पता ये चला कि पैगंबर इस्लाम के बाद चादर यमानी ओढ़ने के बाद सबसे पहली जो हाजिरी हुई वो मौलाए कायनात की हुई, उसके बाद जो हाजिरी हुई वो शहजादी की हुई। तो उस उन्वान से हो सकता है कि इस महफिल का जश्न अलीयो बुतूल। फिर मेरा दिमाग और चला, बात और आगे बढ़ी। तब मैंने ये सोचा कि जब महफिल की शुरुआत तिलावत हदीसे के साथ हुई है तो निजामत की शुरुआत में तिलावत हदीसे के साथ यही की जाए। भैया जरा सा अपनी बात रोक दीजिए, सब लोग उधर बच्चे आप इधर आते माइक बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, ईगो कम कर दीजिएगा, इससे कि ईगो की जरूरत साहब को बढ़ेगी, उस वक्त ईगो बढ़ा दीजिएगा, बढ़िया माइक कर दीजिएगा। तो जब मैंने ये देखा कि महफिल शुरू हुई हदीसे के साथ से तो मैंने सोचा कि मैं निजामत भी शुरू करूँ हदीसे के साथ से कि हर जिक्र होगा तज़किरा फातिमा के बाद, हर जिक्र होगा ये मेरठ है। मेरठ का बहुत बड़ा मिलने की जरूरत नहीं है। मेरठ में तो अगर 10 लोग बैठे हों तो 10,000 के बराबर है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मैं आपकी कोई चापलूसी और बटने में नहीं कह रहा हूँ, जो सही बात है वो कह रहा हूँ। तो मेरठ में 10 लोग बैठे हों बोलने वाले हुजूर तो 10,000 के बराबर है। अब
शान से कि कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज। देखिएगा, कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज, ज़हरा अली से पहले है और मुस्तफा के बाद। कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज, कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज, ज़हरा अली से पहले है और मुस्तफा के बाद। ज़हरा अली से पहले है और मुस्तफा के बाद। बात यहाँ तक खत्म हो गई। अब अज़ीज़ान गिरामी भाई जश्न अली बुतूल शहज़ादी के हवाले से गुफ्तगू कर ली, मौलाए कायनात के हवाले से गुफ्तगू करूँ और इस मेरठ की सरज़मीन पर मतला पेश कर दूँ। उसके बाद मैं आने वाले पहले मताए अहले बैत को अपनी फेरिस्त से निकाल के आपके हवाले करूँ। भैया एक गुजारिश आप तमामी हजरात से है, महफिल का वक्त बहुत ही मुख्तसर सा रखा गया। ये अलमिया है साहब, ये हमारे यहाँ की महफिलें जो कि 9 बजे और 10 बजे रात से शुरू हो करके सुबह 7 बजे 8 बजे तक हुआ करती थी। हालात ने हमको यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि अब हम महफिल के लिए वक्त मुहैया करने लगे हैं कि हमको 10 बजे के अंदर ख़त्म करना है, 12 बजे के अंदर ख़त्म करना है। जबकि हमारे माशरे को ये सोचना चाहिए कि हमारी शहज़ादी की खुशी में हमारी खुशी है, अहले बैत की खुशी में हमारी खुशी है, अहले बैत के गम में हमारा गम है। आज अगर हम परेशान होते हैं, आज अगर हम जरा सा मायूस हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं करते, इसी चौखट का सहारा लेते हैं और इसी चौखट ने हमसे एक रात मांगी है तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पूरी रात मुहाफिल में बैठ सकें। ये महफिल का अलमिया हो गया है। मोमिनीन से गुजारिश है कि अगर आ गए हैं यहाँ पर तो शहज़ादी के नाम पर, मौलाए कायनात के नाम पर सिर्फ 3-4 घंटे की दरकार है। आप बता ऐसे ही माहौल खूबसूरत बनाए रखिए और इस महफिल को कामयाब करिए। ज़रूरी नहीं है कि महफिल के स्टेज पर 20-22 शायर हो, 2 शायर भी अगर है तो वो पूरी रात कलाम पढ़ सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह और जनाब अख्तर साहब सिरसिवी और मोहतरम जनाब मीरा साहब मुगलोरी, ये वो शख्सियतें हैं, शोरा के नाम है फिरिस्त में, कि जो पूरी रात तक कई रातें एक साथ बैठकर कलाम पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की अच्छी बड़ी महफिलों में कामयाबी की ज़मानत माने जाते हैं ये शोराए कराम जिनको आपने आज बुला रखा है। हर जिक्र होगा तस्वीराए फातिमा के नाम, सब महफिलें सजेंगी हदीसे के साथ बाद तुम जुल्म जब करोगे हम आंसू बहाएंगे। बरसाती तो होती है काली घटा के बाद, कैसी मुबाहिले ने बचाई है घर की लाज। ज़हरा अली से पहले है, ज़हरा अली से पहले है और मुस्तफा के बाद। शहज़ादी के हवाले से बात हो गई, अब आइए मौलाए कायनात के हवाले से बात करूं। जब वसवसे आते हैं उनको रूए हैदर देखकर, और तमाम जो हमारे डाइस पर जो हजरात बैठे हुए हैं उनसे मैं माजरत प्रोग्राम किसी भी महफिल का अगर ऑडियो उठा कर वीडियो उठा करके देख लीजिए तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब शायर कलाम पढ़कर उलमा की तरफ, शोरा की तरफ मुखातब होता है तब वो लोग दारो तहसीन के लिए हाथ उठाते हैं। ये मंजर देखने से ये लगता है कि शेर पे दाद नहीं मिल रही है बल्कि शख्सियत पे दाद मिल रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शेर की दाद मिले। अगर शेर पहुँच जाए तो डाइस पर बड़ी मोतबर शख्सियतें बैठी हैं, उलमाए कराम बैठे हैं, अगर इनकी तरफ से दाद मिल गई तो इसका मतलब शेर को सनद मिल गई। मैं अब शेर पेश कर रहा हूँ। वसवसे आते हैं उनको रूह हैदर देखकर, नींद जिनकी उड़ गई है जंग खैबर देखकर। जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है, जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है। हम बहुत हैरान हैं शीशे में पत्थर देखकर।
में आपको आवाज नहीं आ रही। भैया आप लोग बात इसके लिए हेलो हेलो हाँ जी, ये देखिए माइक सही हो गया, बड़ी आवाज हो गया। वैसे भी मैं बहुत दूर से ही बोल रहा था, इसलिए कि अपना इनको जो कुछ भी हो वो सब सीटी पीटी से बंद कर दो। इसका बड़ी मेहनत लगती है, यहाँ पे इतना अच्छा माहौल बना है, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। वसवसे आते हैं उनको रूह हैदर देखकर, वसवसे आते हैं उनको रूह हैदर देखकर, वसवसे आते हैं उनको रूह हैदर देखकर। नींद जिनकी उड़ गई है जंग खैबर देखकर, नींद जिनकी उड़ गई है जंग खैबर देखकर। जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है, जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है, जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है। हम बहुत हैरान हैं, हम बहुत हैरान हैं। शीशे में पत्थर देखकर एक मंजर कशिश सुनो, तुम लोगों ने नस्ल में सुना होगा। अब एक शेर में मंजर सुन लो। मौलाए कायनात की विलादत जब हुई तो उस वक्त क्या हुआ? 3 दिन के बाद पैगंबर खत्मी मर्तबत काबे में तशरीफ ले गए। क्या हुआ? पैगंबर खत्मी मर्तबत ने मौलाए कायनात को हाथों कर लिया। पूरी तवज्जो में शेर पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद मौलाए कायनात ने जब आँख खोली तो उस वक्त का मंजर पेश कर रहा हूँ शेर में कि जिसने हैदर को न पहचाना वो कैसी आंख है। हम बहुत हैरान हैं। शीशे में पत्थर देखकर कि दूर हो जाए, दूर हो जाए। ये पत्थर के खुदाओं से कहो, दूर हो जाए, दूर हो जाए। ये पत्थर के खुदाओं से कहो, आँख खोलेंगे अली हुए पैगंबर देखकर। दूर हो जाएंगे पत्थर के खुदाओं से कहो, दूर हो जाएंगे पत्थर के खुदाओं से कहो। आँख खोलेंगे अली हुए पैगंबर देखकर, आँख खोलेंगे अली हुए पैगंबर देखकर। अरे दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा? दावत इस्लाम से, दावत इस्लाम से मिलके बोलिएगा। मैं शेर पेश कर रहा हूं। दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा? जुलशीरा में गए तुम लोग में कर देखकर। दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा? जश्न अली अब्दुल में मौजूद है आप लोग। मौलाए कायनात के हवाले से, विलादत के हवाले से बात हो गई। और शिवा मदीन के हवाले से शेर सुनिएगा। दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा? जुलशीरा में गए तुम लोग में कर देखकर कि मुस्तफा ने है बनाया मुर्तजा को जानशीन। अपना भाई देखिए लफ्जों की समेत के शेर कैसे बना, खूबसूरत शेर मैं पेश कर रहा हूँ। मुस्तफा ने है बनाया मुर्तजा को जानशीन। जानकर, पहचानकर, सुनकर, समझकर, देखकर। मुस्तफा ने है बनाया मुर्तजा को जानशीन। जानकर, पहचानकर, सुनकर, समझकर, देखकर। जानकर, पहचानकर, सुनकर, समझकर, देखकर। बस बात खत्म मेरी। आने वाला पहला मुद्दा है अहले बैत आपके हवाले। आखिरी शेर जश्न अली में इस सिलसिले का आखिरी शेर है। एक पैगाम के तौर पे इस महफिल में जाहिर है पर्दे का जो एहतमाम है
मुकद्दे का एहतमाम मस्तूरात के लिए किया गया है। हो सकता है कुछ लोग बैठे भी हैं, लेकिन जिनके घरों से औरतें नहीं आई हैं उन लोगों से ये गुजारिश है कि सिलसिले का आखिरी शेर अपने जहन में महफूज कर लीजिए और अपने अपने घर की औरतों को सुना दीजिए। ये एक पैगाम है आखिरी शेर के तौर पर। पूरी तवज्जो। दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा, दावत इस्लाम से तुमको भला क्या फायदा। जुलशीरा में गए तुम लोग मैं कर देख कर, मुस्तफा ने है बनाया मुर्तजा को जानशी, जानकर पहचान कर सुनकर समझ कर, देख कर जानकर पहचान कर सुनकर समझ कर, देख कर कि पैरवाने फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं। पैरवाने फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं। शुक्र भेजो औरतों के सर पे चादर देखकर। शुक्र भेजो और लोग के सर पे चादर देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, जितना खूबसूरत माहौल शुरू में आप लोगों ने बनाया है। एक महफिल दो तरह से कामयाब होती है, एक तो शायर का कलाम और ऊपर से सामीन की बेदारी। जब ये दो चीजें हो जाती हैं तब एक महफिल। आपकी तरफ से जो बेदारी मुझे दिखाई दी, मैंने ये फैसला किया कि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ शुहरा को पढ़वाया जाए और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका कलाम सुन सकें। लीजिए मैं अपनी फहरिस्त का पहला मद्दाह अहले बैत आपके हवाले करूँ। गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद अब्बास से कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ और बारगाह है मासूमीन में खिलाफ पेश करें। मोहम्मद अब्बास साहब आप हज़रात के सामने हैं, एक नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में और बिलखुसूस इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल ताज़ा कलाम मतलब हाजिर करता हूँ इन बावजूद सवाल। ये ये आबदाने में इतनी बरकत अली अलैहिस्सलाम से क्या ये आबदाने में इतनी बरकत अली अलैहिस्सलाम से ज़मान
इंसान हरामज़ादा कि हदीस है ये मेरे नबी की है ऐसा इंसान हरामज़ादा है ऐसा इंसान हरामज़ादा जिसे भी बुग़्ज़ हसद अदावत अली के लिखा है कुरान